नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह। सेवानिवृत्ति के बाद कुछ समय तो स्कूल में बिता लेता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत समय बच जाता है। कभी लोगों से फ़ोन पे बातचीत होती है तो न जाने कितने तरीके की विसंगतियाँ वो लेकर के सामने आते हैं। उसमें से एक विसंगति ये है कि दो बच्चे हैं, दोनों अलग अलग मानसिकता के हैं। अब वो एक का साथ दे तो दूसरा नाराज, दूसरे का दे तो पहला नाराज, तो करे तो क्या करे आदमी। उसे नौजवानों की भी स्थिति यही है जो अपने फ्यूचर के प्रति बड़े गंभीर हैं। बढ़ता हुआ पैसा, उपलब्धियां आदमी को शायद बेचैन बना रही हैं। तो इसी संदर्भ में मुझे आया कि धर्म संकट की अवस्था हमें किंकर्तव्य विमूढ़ बनाने लगी है और एक बहुत बड़ा सरदर्द है। तो कुछ संदर्भों को मैंने गुना और जो कुछ निष्कर्ष निकला वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। क्या है धर्म संकट की अवस्था जो हमें किंकर्तव्य विमूढ़ बना देती है। मित्रों, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जब इंसान की समझ में यह नहीं आता कि वह क्या करे और क्या न करे। आज के उपभोक्तावादी परिवेश में ऐसी विसंगतियां निरंतर प्रबल पड़ती जा रही हैं। फलतः लोग विक्षिप्तों की तरह ऊल जुलूल हरकतें करते नजर आते हैं। बात समझने के लिए एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। किसी आदमी की दो बेटियां थीं। वह दोनों को बहुत प्यार करता था। समय से उसने सुयोग्य वर देख दोनों का विवाह कर दिया। एक का पति कपड़े धोने का कार्य करता था तो दूसरे का मिट्टी के बर्तन बनाने का। एक बार वह दोनों बेटियों से मिलने गया। पहली बेटी और दामाद ने उसकी बड़ी सेवा की और विदाई के समय उससे बोले, बाबूजी, ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करना कि अब की बार जल्दी बरसात हो और जोरदार भी। इससे आसपास के तालाब भर जाएंगे तो हमें कपड़े धोने में सहूलियत हो जाएगी और हम अच्छी कमाई कर लेंगे। उसने घर जाकर ऐसी प्रार्थना करने का वादा कर उनसे विदाई ली। फिर दूसरी बेटी के घर पहुंचा। वहां भी बेटी और दामाद ने उसकी बड़ी सेवा की और विदाई के समय उससे बोले, बाबूजी, ईश्वर से प्रार्थना करना कि इस बार थोड़ा थमकर बरसात हो ताकि हम थोड़े से बर्तन और बनाकर पका लें, इससे हम अच्छी कमाई कर लेंगे। उसने घर जाकर ऐसी प्रार्थना करने का वादा कर उनसे भी विदाई ली। पर रास्ते में विचार करने पर ध्यान आया कि प्रार्थना करे तो किसके लिए। पानी जल्द बरसने की प्रार्थना करे तो दूसरी बेटी का नुकसान होगा और न बरसने की प्रार्थना करे तो पहली बेटी का नुकसान होगा। वस्तुतः आज हमारी स्थिति ऐसी ही हो गई है कि बार बार हमारे सामने ऐसी विसंगतियां आ खड़ी होती हैं कि हम क्या करें और क्या न करें समझ में नहीं आता। इसीलिए एक अजीब सा बावलापन सर्वत्र दृष्टिगत होता है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हर किसी को धर्म संकट में डाल किंकर्तव्य विमूढ़ बना देती हैं। फिलहाल समाधान यही है कि संयम का सहारा लें और अपने सौंदर्य बोध को भावनात्मक बनने से पहले विचारों की कसौटी पर कसने की कोशिश अवश्य करें। दूसरों पर ही नहीं, अपने आप पर भी नैतिक दबाव बनाने की कोशिश सोच समझ कर ही करें, क्योंकि हम अपने को भी कभी कभी प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं, अपने को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं। पर ध्यान रखें कि विसंगति आपकी है तो निदान भी आपको ही खोजना होगा, लेकिन छटपटाने से कुछ होने वाला नहीं। जल्दीबाजी की आदत पर रोक लगाएं, सोचें, समझें और फिर आचरण में लाएं। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अब हमारे इस चैनल को एक उच्च धरातल पर स्थापित करने की कोशिश करें ताकि अच्छी वीडियो आपको दे सकें। थैंक यू, धन्यवाद।